गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गद्य पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। लेखक है मोहन राकेश। गद्य पाठ एक ये नाटक है, नाटक के रूप में प्रस्तुत है। हमने जो आगे एक वीडियो बनाया उसमें कालिदास का प्राणी प्रेम उस पाठ का हमने संवाद किया था, और इस वीडियो में हम पार्ट 2 जो बनाने जा रहे हैं उसमें भी संवाद हम करेंगे, क्योंकि इस नाटक का संवाद यानी कि पढ़ना एक कला है और इस तरह से अच्छी तरह से पढ़ना एक खूबी है। तो देखते हैं इस पार्ट 2 में हम आज इसका संवाद देखते हैं आगे। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल उत्तर देते हुए कहते हैं, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल कहता है, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यहाँ हरिणी शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। लौटा दो देगी? कालिदास कहते हैं, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल उत्तर देते हुए कहते हैं, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास कहते हैं, शब्दों और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल कहता है, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यहाँ हरिणी शावक मुझे दे दो। कालिदास कहते हैं, यहाँ हरिणी शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है। अब आगे अंबिका इस बात का उत्तर देते हुए कहती है, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए ही नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका कहती है, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास कहते हैं, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिणी शावक को अपनी बाहों में ले लेते हैं। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चला देता है। दंतुल कहते हैं, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, यहाँ राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देखे ढ्योही में चला जाते हैं। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाते हैं, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, संभवतः? दंतुल कहते हैं, संभवतः तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहते हैं। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिणी शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल कहते हैं, कालिदास, तुम्हारा अर्थ यह है कि जिन्हें हरिणी शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल कहते हैं, कैसे जानता हूँ? उज्जयिनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है।
मल्लिका, उज्जयिनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जयिनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैन से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्मितब्बत होकर वो रहती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, राजकवि का आसन? दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जानकर यह मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो गद्य पाठ है, जो एक नाटक है, उसके संवाद के रूप में हमने उसको पढ़ा, उसको समझा और आगे हम इस पाठ का सार है जो उस सार को भी हम समझेंगे, यानी कि एक भावार्थ के रूप में भी हम उसको समझेंगे। कालिदास का प्राणी प्रेम लेखक मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन एक छोटा सा अंश है। इस भाग में बाण से आहत हिरणे की बच्चे की सेवा एक शुश्रूषा और प्राण की रक्षा के रूप में कवि कालिदास की गहरी एक संवेदना है और वन्य प्राणियों के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है। पाठ का सार इस तरह से है। जब घायल हरिण शावक बाण से घायल हिरण का एक बच्चा कुलांचे भरता हुआ कवि कालिदास की गोद में समा गया था, उसके शरीर से खून टपक रहा था। कवि उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर वहां से चल पड़ते हैं। हरिणी शावक को जब सांत्वना देते हुए कवि कालिदास रास्ते में हरिणी शावक को सांत्वना देते हुए उससे बात करते हैं, वे उससे कहते हैं कि हम जिएंगे, एक बाण से घायल हो हम नहीं मर सकते, हम पीड़ा सह सकते हैं, उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है, हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप होगा, हम वनस्थली में घूमेंगे, दुर्वा खाएंगे। मल्लिका उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती है और घायल हरिणी शावक को देखकर उससे ताज्जुब होता है। उसने कुछ समय पहले इधर से कुछ राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते हुए देखा था। उसे शंका होती है, शायद उन्हीं में से किसी का यहाँ दुष्कृत्य हो। हरिणी शावक की तीमारदारी। कालिदास जब हरिणी शावक को पुचकारते हुए उसे सांत्वना जब देते हैं, वे उसे दूध भी पिलाते हैं। जब राजपुरुष का प्रवेश होता है, उस समय राजपुरुष दंतुल घर में प्रवेश करते हैं। वहां अपने बाण से आहत हरिणी शावक की मांग करता है। कालिदास उससे कहते हैं कि इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें अपराधी नहीं माना जा रहा, यहाँ कुछ कम नहीं है। दंतुल कालिदास को राजपुरुषों के अधिकार का भय दिखाता है। कालिदास उससे कहते हैं कि यह हरिणी शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वे हरिणी शावक को लेकर जाने लगते हैं। राजपुरुष अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर उनके पीछे जाना चाहते हैं। तब मल्लिका का तर्क होता है और यह तर्क मल्लिका का राजपुरुष को रोककर उसे समझाती है कि वह घायल हरिणी शावक के लिए हठ न करे। यह हरिणी शावक उसके लिए अधिकार का प्रश्न है। तो कालिदास के लिए यह संवेदना का एक प्रश्न है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मल्लिका के मुंह से कालिदास नाम सुनकर राजपुरुष दंतुल सन्न रह जाते हैं। उसे पछतावा होता है कि जिस व्यक्ति से वह तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं, जिन्हें
उज्जयिनी का राज उनके काव्य ऋतु संहार के लिए उन्हें सम्मानित कर रहे राज्य कवि का दर्जा देना चाहते हैं। दंतुल मल्लिका से कहता है कि आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जयिनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका यह सुनकर चौंक जाती है। राजपुरुष दंतुल कवि कालिदास के साथ अशिष्टता का व्यवहार करने के लिए खेद व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि उसे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इस पाठ का संवाद भी किया और उसका सार यानी कि उसका भावार्थ भी हमने समझा है। आगे की नई वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न की और जो व्याकरण के टॉपिक्स है और शब्दार्थ हैं उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर गद्य पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम पार्ट 2 हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे पार्ट 3 हम इस पाठ का बनाएंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेता